नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शीतला अष्टमी पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने माता शीतला का किया दर्शन पूजन। शादी का झांसा देकर पैसे ऐंठने वाले इनामिया अभियुक्त को सारनाथ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। केशव बाल पुस्तकालय संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मेधावी हुए पुरस्कृत। और मूर्ख दिवस पर मूर्खों की सजी महफिल, हास्य व्यंग की रचनाओं और अनूठी रस्मों पर लगे जमकर ठहाके। और अब खबरें विस्तार से। शीतला अष्टमी पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने माता शीतला का दर्शन पूजन करते हुए विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए। शीतला अष्टमी के अवसर पर शीतला घाट स्थित शीतला मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भोर से ही भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने मां को विविध प्रकार के भोग अर्पित कर दर्शन पूजन किया। भोर से ही मंदिर के समक्ष भक्तों की लंबी कतार लगी रही। बता दें कि चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। शीतला अष्टमी को बसौड़ा नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मां शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों में शीतला माता को आरोग्य प्रदान करने वाली देवी बताया गया है। सप्तमी तिथि के स्वामी सूर्य और अष्टमी के देवता शिव हैं। इन दोनों तिथियों में मां शीतला की पूजा की जा सकती है। निर्णय सिंधु के अनुसार इस व्रत में सूर्योदय व्यापिनी तिथि ली जाती है। इस दिन जो भी माता का श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं उनका परिवार और बच्चे निरोगी रहते हैं। मां शीतला का व्रत करने से शरीर निरोगी होता है। सारनाथ थाने की पुलिस ने इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया। शादी के नाम पर झांसा देकर पैसे ऐंठता था अभियुक्त। सारनाथ थाना पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सारनाथ पुलिस टीम द्वारा राजकुमार शर्मा को गिरफ्तार किया गया। वहीं सारनाथ एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने अपने कार्यालय में मीडिया के समक्ष पेश कर अभियुक्त के बारे में जानकारी दी। अभियुक्त राजकुमार शर्मा भारत मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपनी अलग अलग नाम से आईडी बनाकर लड़कियों को शादी का रिक्वेस्ट भेजता था। बाद प्रस्ताव उनसे चैटिंग करता था तथा उनको भरोसा दिलाकर वह शादी का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठता था तथा उनका शारीरिक शोषण करता था। इसी प्रकार से पीड़िता से भी मैट्रिमोनियम ऐप के माध्यम से संपर्क किया था तथा शादी का झांसा देकर भरोसे में लेकर पैसा लिया व शारीरिक संबंध बनाया। फिर बाद में शादी करने और पैसा देने से मना कर दिया। थाना सारनाथ पे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 475/23 जो 376, 420, 406, 323, 504 में पंजीकृत था, जिसके पुरस्कार 25,000 पुरस्कार घोषित अपराधी राजकुमार उर्फ अंबर जो कि मूलतः गोरखपुर का निवासी है, उसको आज थाना सारनाथ की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये कब से फरार चला? ये लगभग 2 माह से अधिक से फरार चला था। इसके विरुद्ध 82 की भी कार्रवाई की गई थी और इसका जो मोडस ऑपरेंडी है या जो मैट्रिमोनियल ऐप होते हैं उसमें ये रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन के द्वारा ये विभिन्न लड़कियों से संपर्क में आता है,
संपर्क करके उनसे जो है शादी की बात करता है, फिर शारीरिक संबंध में आता है और इसी क्रम में वह उनसे पैसे लेता भी है और बाद में जब पैसे जब सच्चाई पता चलती है तो अगर जो संबंधित पीड़िता है अगर उसके द्वारा पैसा मांगा जाता है तो उसको धमकी या मारपीट की जाती है। सर, अब तक कितने मामलों में इनका नाम आया है? आपराधिक इतिहास तो अभी देखा जा रहा है, कहीं पे इस प्रकार का मुकदमा तो पंजीकृत नहीं पाया गया है, फिर भी हम लोग CCTNS और DCRB के माध्यम से इसका आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं। इसके द्वारा ऐसे 2-3 प्रकरण बताए गए जिसमें कि इसने इस तरीके से जो है पंजीकृत करके लड़कियों से बातचीत की और पैसा उनसे मांगा है। सर, आज सारनाथ आशापुर से पकड़ा गया है, तो सर कैसे यहाँ पे? ये हमारे जो मैनुअल सर्विलांस थे और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस थे उसके माध्यम से ये हमें सूचना मिली कि यह व्यक्ति फिर से यहाँ पे आया है और हमने अपनी टीम पहले से सजग कर रखी थी, जिसके क्रम में आज इसकी गिरफ्तारी की गई है। केशव पुस्तकालय संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में मेधावी पुरस्कृत हुए। निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज में केशव बाल पुस्तकालय संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य उपस्थित रहे तथा विशिष्ट अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा रहे। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत तिलक लगाकर पुष्पगुच्छ तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। इसके बाद संस्कृति ज्ञान प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने बच्चों को आशीर्वचन दिया और निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही उपस्थित अन्य अतिथियों में शामिल डॉक्टर हरेंद्र राय ने भी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य आनंद प्रभा सिंह ने कहा कि संस्कृति ज्ञान प्रतियोगिता विभिन्न वर्गों में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। ये संस्कृति ज्ञान प्रतियोगिता है और इससे बच्चों को अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जानने का अच्छा अवसर प्रदान होता है। इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालय के बच्चों सहित कई विशिष्ट जन उपस्थित रहे। जो भाई इधर देख लीजिएगा। यह उसी समय तय हुआ था कि संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई जाए, जिसमें जो बातें हम भूलते जा रहे हैं, पुस्तक हम छापते हैं 1200 प्रश्नों की, आपके सम्मुख अतिथियों के सम्मुख में पुस्तक रखी गई है। उसमें हम अपनी परंपराओं को तो समझते ही हैं प्रश्नों के माध्यम से, उनके जितने महत्वपूर्ण विषय पठन पाठन में उसके भी 100-200 प्रश्न रखते हैं ताकि उनका आकर्षण बना रहे। और वो पुस्तक 1 महीना पहले बच्चों को दे दी जाती है, उसको पढ़ो, उसी में से हम 80% प्रश्न पूछेंगे और 20% प्रश्न अलग से पूछेंगे ताकि आपकी मेधा और कितना ज्यादा है वह उसमें परख हो सके। क्या कार्यक्रम है, किस तरह का? आज हमारे यहाँ केशव बाल पुस्तकालय का पुरस्कार समारोह है। जो संस्कृति ज्ञान प्रतियोगिता होती है उसके विभिन्न वर्गों में जो बच्चे पुरस्कृत हुए हैं, स्थान प्राप्त किए हैं, उनको पुरस्कृत करने का कार्य। कितना लाभ मिलता है इस प्रतियोगिता से? ये संस्कृति ज्ञान प्रतियोगिता है और इससे बच्चों को अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जानने का एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होता है, जो उनके आगे के जीवन में बहुत हेल्पफुल हो। कितने बच्चे, कहाँ के बच्चे इसमें भाग लिए? इसमें आपके पूरे वाराणसी शहर, वाराणसी देहात और चंदौली, रामनगर, यहाँ तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया है और अच्छी मात्रा में 150 बच्चे तो पुरस्कृत हो रहे हैं।
चीफ गेस्ट कौन है? चीफ गेस्ट कौन है? चीफ गेस्ट आज हमारे महामहिम राज्यपाल सिक्किम आदरणीय श्री लक्ष्मण आचार्य जी हैं। विद्यालयों की स्थापना होती है जहां बालक अपने माता पिता गुरु समाज संस्कृति परंपरा मूल्य को समझ सके। हर देश की अपनी एक संस्कृति होती है, भारत की भी अपनी एक संस्कृति है। इस तरह से हम सब बोलते हैं कि एक जन एक संस्कृति एक राष्ट्र, हम अलग अलग नहीं। और यही है कि कुछ दिनों पहले तो हमने देखा था इसी काशी में काशी तमिल संगम होता है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेको सभी जने, ऐसा आप लोग गीत गाते हो ना, सबको याद है? हाँ, विद्यालयों में बताई जाती है। यानी हम डायवर्सिटी यूनिटी डायवर्सिटी अनेकता में एकता, यह हमारी विशेषता नहीं है। हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारी परंपराएं अलग हो सकती है, लेकिन संस्कृति हमारी एक है, हमारे खान पान का अलग हो सकता है, लेकिन सब कभी हम एक है। इसका बोध कराने के लिए एक समाज के बुद्धिजीवियों ने, ऐसे लोगों ने सोचा कि हमें अपने शिक्षा को, अपने संस्कारों को संरक्षित रखना चाहिए। मूर्ख दिवस पर मूर्खों की महफिल सजी, हास्य व्यंग की रचनाओं और अनूठी परंपराओं पर जमकर ठहाके लगे। काशी के गंगा घाट पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मूर्खों का मेला लगा। दुश्वारियों और झंझावातों को तिलांजलि देकर गंगा तट पर पहुंचे काशीवासियों के ठहाकों से पूरा तट गुंजायमान हो उठा। काशी का राजेंद्र प्रसाद घाट ठहाकों से गूंज उठा। सोमवार की शाम मूर्ख दिवस के अवसर पर मूर्खों की महफिल सजी। कौन कितना बड़ा मूर्ख है, इसके लिए द्वंद्व हुए। मूर्ख दिवस पर महफिल जमी तो कई राजफाश हुए। काशी का अंदाज और पूरी रस व्यंजना के साथ रिझाती तो बनारसी बोली का अनूठापन, इसकी सजावट और मुहावरेदानी खूब लुभाती रही। मूर्खों ने एक से बढ़कर एक व्यंग सुनाए। गुदगुदाते मंत्रों व आड़े टेढ़े यंत्रों से दूल्हा दुल्हन की आगवानी राजेंद्र प्रसाद घाट पर हुई। गोष्ठी के अलबेले आयोजन महामूर्ख मेले में कवियों की रचनाओं से होते ठहाकों का रेला ठसी घाट की सीढ़ियों पर रात तक उफान लगा रहा था। राजनीति, सामाजिक रीति, भ्रष्टाचार, अनाचार तो पत्नी प्रेयसी के प्रीति भी व्यंग बाढ़ के निशाने पर रहे। कनस्टर नगाड़ा साज पर गर्दब राग गूंजा और बेमेल जोड़े की बारात सजी। गड़गड़ाते नगाड़ों और गर्दब स्वरों के बीच दो जोड़े वर और कन्या मंडप में पहुंचे। घाट पर मोमबत्ती के चारों ओर फेरे लिए गए। मजे की बात ये रही कि पुरुष दुल्हन के रूप में थी तो महिला दूल्हे के रूप में। उनके अगल बगल था मूर्खों का जमावड़ा। गाजे बाजे के साथ दुल्हन को विवाह मंडप में नाउन बने पुरुष उन्हें मंडप में लेकर आए। राजेंद्र प्रसाद घाट पर बेमेल शादी में मूर्खों के सम्मान के लिए सूप, कजरौटा, चलनी जैसे सामान भी लाए गए। इसे देखने के लिए घाट की सीढ़ियों पर मानो पूरी काशी समा गई। शादी की रस्म निभाने के बाद हास्य कवियों ने अपनी व्यंग रचनाओं से लोगों को जमकर हंसाया। इसका जवाब मत देना बेटा, हर आदमी का मुंह न लगा करो। नहीं, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ लेकिन नहीं दूंगा।
मैं दूंगा इसलिए नहीं सर, मुझे एक लघु कथा अचानक याद आ गई। एक बार एक चीते की गधे से लड़ाई हो गई, 1 घंटे से लड़ाई हुई। इस बात पे लड़ाई केवल हुई, गधा 1 घंटे से बहस कर रहा था जो घास है ये नीली होती है। चीते ने कहा नीली नहीं होती, घास हरी होती है। गधे ने कहा नीली होती है। चीते ने कहा। 1 घंटे मारपीट हो गई, खून कच्चड़ हो गया। दोनों लोगों ने कहा इसका फैसला जंगल के राजा महाराज शेर करेंगे। दोनों लोग शेर के पास गए। शेर ने कहा क्या हो गया? चीते ने कहा 1 घंटे से गधा हमसे बहस कर रहा है, कह रहा है कि घास नीली होती है। शेर ने कहा तुमने क्या जवाब दिया? शेर ने कहा महाराजा घास हरी होती, तुमने कह दिया हरी होती, आप ही फैसला कीजिए। शेर ने कहा ये गधा बिल्कुल सही कह रहा है, घास नीली ही होती है। इस चीते को 2 साल के लिए जेल में डाल दो, उसका खाना पीना बंद। चीते ने कहा ऐसा फैसला आप क्यों कर रहे हैं? शेर का जवाब सुनना और दोनों हाथ उठा के महोत्सव करना। उसने कहा ऐसा फैसला क्यों कर रहे हैं? शेर ने कहा जो इंसान गधे से बहस करे। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। तो मैं बता रहा था, तो जब मैं बारात गया, क्या गधे की कहावत है भाई, आप वाह। कुछ भी कह सकते हैं, आगे पेमेंट आप सबको लेना है। तो लड़कियों की बीमारी है। किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती है। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? कहने लगी स्टूपिड कहीं के। कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं बहुत रोता भाई साहब। लड़कियों की एक बीमारी और है, बीमारी से तो नौजवान हाथ उठा के समर्थन करना। किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। ये वही लोग ताली बजा रहे जिनकी भावना इनसे मिलती है। सबके चुने हुए भक्तों के वास्ते न कभी अनमने हुए, भक्तों के वास्ते न कभी अनमने हुए। दुनिया में नारियों की बढ़े शान इसलिए, दुनिया में नारियों की बढ़े शान इसलिए, शंकर है खुद ही अर्धनारीश्वर। बहुत चंचल दिल फरेबों का महज ताम झाम चलता है, दिल फरेबों का महज ताम झाम चलता है। मस्त रहते हम यहाँ दूसरों की बीबी में, मस्त रहते हम यहाँ दूसरों की बीबी में, इनकी वाली सब पड़ोसी का काम चलता है। हमने अपने स्कूल के बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं, आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो गया तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। कानपुर से आया, हमारा कानपुर बहुत अद्भुत है। हालांकि कानपुर और बनारस अलग अलग है, लेकिन हरकतों में हम दोनों लोग बराबर ही हैं। हमारा कानपुर बहुत अद्भुत है साहब। आप कभी बनारस जाएंगे, बनारस हम लोग कोई आए अगर तो रेलवे स्टेशन पर लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी कोई आगरा जाए वहां उतरे, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर कोई आता है रेलवे स्टेशन पर उतरता है, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूँ। अभी मैं लाफ्टर शो की शूटिंग कर रहा था तो मैं लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया, कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा वैसे टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल में लगना नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा टाइम ने बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है? उसका जवाब सुनना और हाथ उठा के ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब एक लड़की से हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो। हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कैसा क्या हुआ? भाई साहब ऐसा कुछ नहीं, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते, मुझसे प्यार करते हैं, हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित सबसे संस्कारित लड़की समझते हैं। तुमने इसमें हुआ क्या?
कहने हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम सारे हमसे टाइम पूछ रहे हो, लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा है, हाथ जाके ताली बजाना, लैया बड़ी करा दी है, पुष्पा पाल हमारी है। बहुत लोग उसको भाई साहब उसका बर्थडे मनाए, मार अपने सहेली सहेला बुलाए लिए, जिसको हम जानते थे उसको भी बुलाया, जिसको नहीं जानते उसको जरूर बुलाया। सब उसको कुछ दिए भेंटों, हमहू को बाद में लोग पकड़ के कहते हैं कि चलिए अपने पत्नी को कुछ भेंट दी। हमने कहा कि तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा। और पत्नी भन्ना गई, कहने लगी आपन दिल अपने पास रख, अभी निकाल देगा तो मर जाएगा। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने मीडिया से बातचीत में विपक्ष पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने गुलाबबाग भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई रुकने वाली नहीं है, क्योंकि देश की जनता कह रही है कि मोदी तुम रुको नहीं। इस परिस्थिति में पूरा जनमत मोदी के साथ है। केजरीवाल को भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कथा से तुलना की। कहा, अरविंद केजरीवाल जैसे नील सियार की कथा खुल गई। अन्ना आंदोलन एक अच्छे आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था, जिसको केजरीवाल ने सत्ता के लोभ में नष्ट कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने मुख्तार अंसारी की मौत पर कहा कि सरकार द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मान्यता पाया है तो वो है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनके खिलाफ ये असफल विभक्त गठबंधन, और मैं खास करके उनकी हाल की रैली पर अपनी टिप्पणी करना चाहूँगा। पहली बार भारत में अब तक ये देश जिसने आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, जनता के उचित मुद्दों के लिए जन आंदोलन करता था, रैलियाँ करता था। हमारे लोगों ने भी बहुत सी रैलियाँ किया। अयोध्या के राम लला के दिव्य भव्य मंदिर बनाने के लिए अनेक रैलियाँ, अनेक उपक्रम किया। हम लोग जिसमें आप सबको स्मरण होगा कि राष्ट्रपति वेंकट रमन तक ने शिरकत की थी। संसद में अयोध्या की मंदिर बनाने के लिए हम लोगों ने मार्च किया था, वोट क्लब का मार्च किया था। और आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भ्रष्टाचारी कुशासन में लिप्त लोगों के पक्ष में यह रैलियां हुई, और उनके चलते और उनकी जहां अन्य लोग भी रैली में कहते हैं गठबंधन इंडी की रैली है, वह भी भ्रष्टाचार के आकंठ डूबे हुए जांचों से बचने के लिए कोई राज्य, कोई ऐसे विपक्ष के नेता बचे नहीं। जनता खुली आंखों देख रही है, और जनता से लाल किले से पूरे देश को संबोधित करते हुए एक तरफ नरेंद्र मोदी अपने उस वायदे पर कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई रुकने वाली नहीं है, क्योंकि देश की जनता करे मोदी तुम रुको नहीं, और ये भ्रष्टाचारी कहते हैं कि हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ है मोदी रुक जाओ, मोदी रुकने वाला नहीं है। इस परिस्थिति में देश का जनमत पूरी तरह से आज मोदी जी के साथ है। यह रैली अपने आप में बहुत ही विप्लव, भ्रष्टाचारियों के समर्थन, एक तरफ मोदी भ्रष्टाचार के बीच में इनके कुछ चीज़ों को उल्लेख करने के साथ मुझे आज काशी का ही व्यक्ति हूँ, एक ध्यान आ गया, और मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल जैसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री, इस पर वो विष्णुदत्त शर्मा की वो पंचतंत्र की कथा आप में से अनेक लोगों ने पढ़ी होगी प्रारंभिक शिक्षा में, वो पूरी तरह सटीक बैठती है। वो कथा है नीलर श्रृंगालर। गलती से एक श्रृंगाल शहर में घुस गया और अंग्रेज के नीली की कड़ाही में वो गिर पड़ा, और वो नीला होकर निकला, जंगल में गया तो जंगल में लोगों ने उसको अपना राजा मान लिया। थोड़े दिन वो राजा रहा, और जब बरसात हुई उसका नीला रंग धुला तो उसकी कलई खुल गई। आज आकंठ भ्रष्टाचार में, शराब घोटाले, आबकारी नीति बनाने में
न्यायालय में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब ईडी के भ्रष्टाचार नियंत्रण की कड़ी बरसात हुई, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जैसा नीला सिंघाल की कलई खुल गई। जो अन्ना आंदोलन, जो एक अच्छा आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको इसने सत्ता के लोभ में नष्ट किया, यह नीले सिंघाल का नीलापन धुल गया। और मोदी जी इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं कि वह अपने आप, आज सारा देश जान गया कि सबसे महाभ्रष्टाचारी साबित हुआ। यह कथा, पंचतंत्र की कथा, आम जनता के बोधन के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है इस अरविंद केजरीवाल पर। आज मैं आप सबके बीच में यही विशेष बातें कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपके प्रश्न। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madhuwadi, and Dashasomed, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC, ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनावी कार्यक्रम में वाराणसी आए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाईचारे की राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपने चुनावी कार्यक्रम में वाराणसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 543 लोकसभा में जो चुनाव होने जा रहा है 4 जून को रिजल्ट आएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति हो रही है, नफरत की राजनीति को समाप्त करके हम लोग भाईचारे प्रेम की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पल्लवी पटेल के नया मोर्चा के सवाल पर कहा कि आपने देखा कि यूपी के 6 लोकसभा के नामांकन खत्म हो गए हैं। अब प्रचार अभियान में लोग चल रहे हैं, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। जो देश में कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकारों में दंगे होते थे, नफरत की आग में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, सभी जाति धर्म के लोग प्रभावित होते थे। 7 साल में आप बताइए कि पूरे 75 जिले में लगा अमन चैन से सब लोग रह रहे हैं। समाजवादी के गठबंधन के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब हमारा उनका गठबंधन था तो अखिलेश ने मुझे धोखा देने का काम शुरू किया। पहला काशी आगमन हुआ है, क्या कहेंगे? इसके पहले भी मंत्री थे तो आए थे। दोबारा सरकार में मंत्री बनने के बाद पहला काशी आगमन हुआ है, क्या कुछ कार्यक्रम है वाराणसी में? देखिए, वाराणसी में जो हमारा कार्यक्रम है, आज हमने सेवापुरी, रोहनिया और उत्तरी में आज हमने कार्यक्रम रखा है। जो चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान किया है, 543 लोकसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो हमने लक्ष्य ये बना करके हम बनारस आए हैं कि 543 सीटों में जब 4 जून को रिजल्ट आवे तो देश में सबसे ज़्यादा वोट से चुनाव अगर कोई जीते तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जीते, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके भारत को विश्व की तीसरी शक्ति, जो भारत में नफरत की राजनीति हो रही है, उस नफरत की राजनीति को समाप्त करके हम लोग भाईचारा और प्रेम की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पल्लवी पटेल ने नया मोर्चा बनाया है, पीडीएम न्याय मोर्चा, इंडी गठबंधन से वो अलग हो गई हैं। वो कह रही हैं कि मुस्लिम मंत्री जी ये देखिए, एनडीए के सामने कोई मोर्चा टिक नहीं पा रहा है। आपने देखा कि यूपी के 6 लोकसभा के नामांकन खत्म हो गए, अब प्रचार अभियान में लोग चल रहे हैं, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, लोग सिंबल फेंक के भाग रहे हैं, है ना। देखिए, जो माहौल बना हुआ है, जो देश में कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकारों में दंगे होते थे, नफरत की आग में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। ऐसा नहीं था खाली मुसलमान प्रभावित होता था, सभी जाति धर्म के लोग प्रभावित होते थे। तो योगी जी के नेतृत्व में 7 साल में आप बताइए कि पूरे 75 जिले में कहीं दंगा हुआ, कहीं कर्फ्यू लगा, एक अमन चैन से सब लोग रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, फारसी हो। और दूसरी चीज़, जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो भी प्रदेश की योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं बन रही हैं, कोई योजना पे तो ये नहीं लिखा है कि ये मुसलमान को मत देना, ये हिंदू को मत देना, ईसाई को मत देना। चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का बना हो, वो सबको मिल रहा है। चाहे राशन बंट रहा है 80 करोड़ लोगों को, उसमें भी सभी जाति धर्म को मिल रहा है। उज्ज्वला योजना की बात अगर आप करें तो जो भी केंद्र की योजनाएं बन रही हैं, उन योजनाओं में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू हुआ। उसमें तो ये बाउंडेशन नहीं कि नहीं मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो जो योजनाएं बन रही हैं वो सबके लिए है। तो जो नफरत की बात है, आज मैंने जैसा आपने सवाल किया कि मंत्री बन करके आप पहली बार बनारस आए, मंत्री बनने के दूसरे दिन ही अधिसूचना जारी हो गई चुनाव आयोग की, चुनाव की। लेकिन बीच में हमने 4-5 दिन अध्ययन किया। सबसे ज़्यादा देश में कांग्रेस ने और सपा बसपा ने अगर धोखा दिया तो मुसलमानों को धोखा दिया है। वोट तो लिया 20%, लेकिन दिया क्या? नफरत के सिवा। हम देख रहे हैं कि पूरे 75 जिले में किसी ब्लॉक पर एक चपरासी भी मुसलमानों के विकास के लिए अल्पसंख्यक विभाग का नियुक्त नहीं है, एक बाबू नहीं है। जिले पर एक अधिकारी है, वो भी पैदल है। वो कैसे योजना का लाभ बताने के लिए किसी बस्ती में जाए?
किसी मुस्लिम बस्ती में अगर उसको जाना है तो पैदल जाएगा, वो जा कर के फिर दरी बिछावे, चौकी लगावे, लोगों से कहे। ये ना तो कांग्रेस ने ध्यान दिया, ना सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज जब मैं उसको अध्ययन कर रहा हूँ तो मोदी जी, हम तारीफ की बात नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ने एक ऐसी स्कीम ले आए कि जो मदरसे हैं उस मदरसों में सामान्य शिक्षा लागू हो। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि मदरसों के संबंध में मेरे पास विभाग है। मैंने कहा भाई आप जाओ, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ, हम आपके साथ हैं, हम पूरी मदद के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि जो सुविधा किसान को मिल रही है वही सुविधा बुनकर को मिले, जो योजनाएं किसान को छूट मिलती है वही छूट उसी तरह की बुनकरों को मिले, जो सुविधाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की हों उन योजनाओं का लाभ सबको मिले, यही हमारा मकसद है। विभाग मिला है पंचायती राज, प्रधान जी लोग बहुत खुश हैं, ऐसा देख रहे हैं। और जिस दिन से अल्पसंख्यक विभाग हमको मिला है तो मुसलमान भाई भी खुश हैं कि एक मजबूत नेता के हाथ में कमान गई है, ये नेता कुछ करेगा। पटेल तो कह रही हैं कि मुसलमान का हित कोई नहीं कर रहा है, अब हम नया मोर्चा बनाया है, न्याय मिलेगा उन लोगों को। अच्छा ये बताइए, मंत्री हम हैं ना, हमारी बात, हम सरकार में हैं, हम कानून बनाएंगे कि जो सरकार में नहीं है वो कानून बनाएगा। अच्छा मंत्री जी आपके या फिर सपा? देखिए, अगर वो सवाल आप कर रहे हैं तो आप ये समझ लो कि जब हमारा उनका गठबंधन था तो अखिलेश जी ने मुझे धोखा देने का काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे सिंबल पे लड़ो। भागते पराते किसी तरह हमने 3 सिंबल अपने पर लड़ा, जो आपका शिवपुर था, गाजीपुर था, एक और जगह शेष। उन्होंने कहा कि हमारे सिंबल पे लड़ो। अब आप बताओ, तो अब्बास अंसारी सपा के सिंबल पे लड़े हैं कि आपके सिंबल? नहीं, सिंबल मैं तो कह रहा हूँ, दिया है मंत्री जी, सिंबल तो मैंने दिया है, प्रत्याशी किसके हैं अभी आपने देखा। ईमानदार अगर कोई धरती पर सपा का नेता अगर बोलता है, ओम प्रकाश राजभर से सीखे, उन्होंने दिया था, जीते हुए हैं आपके जगदीश नारायण राय ने। और जगदीश नारायण को अखिलेश यादव जी ने कहा कि मेरा विधायक है, और सपा को दिया राज्यसभा में। मेरी पार्टी का विधायक आपके आजमगढ़ मेहनगर से, तो अब नहीं सुन लीजिए, आपने सवाल किया तो उत्तर सुन दो। आप पूछो अखिलेश यादव के नेताओं से, एक बार भी मैंने अपने जो हमारा कैंडिडेट मेहनगर से जीता है, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि तुम हमको वोट दो। उसको छूट दिया कि तुम उस पार्टी से हो, उस सिंबल से हो, आप जाकर उधर वोट दो। और अखिलेश यादव जिनकी बात करते हो, पुलिस की भर्ती होगी तो मजबूत यादव को करेंगे, वोट लेंगे मुसलमान का, यही करते हैं। मुसलमानों के विकास के लिए एक योजना बता दो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला हो, कोई योजना किए हो, कांग्रेस की सरकार में बता दो। आप लोग तो सबको पढ़े हो, तो भूल थी वो। देखिए, कभी कभी ना कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में हिलना पड़ता है। 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा 36वां स्थापना दिवस उल्लासपूर्वक मनाया गया। 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 36वां स्थापना दिवस मनाया। किसी भी बटालियन के लिए उसका वार्षिकोत्सव अपना विशेष महत्व रखता है। 95 बटालियन सीआरपीएफ परिवार के लिए इस दिन का उतना ही महत्व है जितना कि किसी व्यक्ति के जन्मदिन का होता है। 95 बटालियन सीआरपीएफ की स्थापना दिवस होने के कारण प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 36वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर बटालियन के कमांडेंट अनिल कुमार वृक्ष ने सर्वप्रथम शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद क्वार्टर गार्ड पर विशेष गार्ड की सलामी ली और सभी कार्मिकों को बधाई दी एवं बटालियन के कार्यों को याद किया। इस अवसर पर वाहिनी मुख्यालय में विभिन्न खेलों का आयोजन हुआ। इसके साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। दीप प्रज्वलन के माध्यम से हुआ और ये आज के कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित कर रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए, माननीय अतिथिगणों के लिए। जोरदार तालियां बजती रही। आज हमारी वाहिनी का
36वां वार्षिक रेजिंग डे कहते हैं इसको, स्थापना दिवस था, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सर क्या क्या पूरा रहा, थोड़ा सा विस्तार से बता दें। और इस कार्यक्रम के अंदर हमारे सीआरपीएफ के जो बटालियन है उसके परिवार के कुछ बच्चे, इसमें हमारे जवानों ने तथा संत अतुलानंद के जो स्कूल है उसके बच्चों ने यहाँ पे हिस्सा लिया और अपना यहाँ पे प्रस्तुति दिया है। तो इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य क्या रहता है? इसका जो पर्पज़ है, हमारा जो स्थापना दिवस है उसको इस तरीके से मनाएं कि हमारे जवानों को में भी एक उत्साह वर्धन रहेगा और ये यहाँ पे जो एक मोनोटोनस लाइफ है उसे भी एक थोड़ा सा हमको चेंज मिलता है उसमें। तो बटालियन के काम का भी जो है, ये बटालियन आपका बनारस में कैसे स्थापित हुई और क्या वर्क कर रही है उसके बारे में भी जो है हमारी बटालियन जो 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है 2007 से वाराणसी में तैनात है और इसकी जो तैनाती मुख्यतः है वो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की सुरक्षा हेतु तैनात की गई है। कौन सा स्थापना दिवस जो ये 36वां है, 36 रेजिंग डे है हमारा। आज स्थापना दिवस है, आप अपने जवानों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं अपने जवानों को ये संदेश दूंगा कि आप जिस हिसाब से, जिस तरीके से, जिस मुस्तैदी और चुस्ती दोस्ती से तैनात हैं, यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप आगे भी भविष्य में इसी प्रकार से ड्यूटी करते रहें। आपके जवानों को कुछ आज सम्मानित भी करेंगे कुछ? काशी विश्वनाथ धाम में भक्तों में राम जन्मभूमि का प्रसाद वितरित किया गया। काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं में राम जन्मभूमि का प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया। ये प्रसाद श्री देवराहा बाबा आश्रम मिर्जापुर द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को वितरण हेतु भेंट किया गया है। चलते आप लोग आगे बढ़ते रहिए। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की ओर से प्रज्ञा पुराण कथा व पंच कुंडीय महायज्ञ आयोजित हुआ। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में एवं हरिनगर चंदवा चित्तूपुर वाराणसी के संयोजन में चल रहे 5 दिवसीय प्रज्ञा पुराण कथा एवं पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ के तीसरे दिन पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन शुरू हुआ। आचार्य पद पर सुप्रसिद्ध कथावाचक एवं शांति कुंज प्रतिनिधि आचार्य देवता प्रसाद शर्मा ने अपने चिर परिचित अंदाज में गायत्री विधि एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न कराया। पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ 5 लोगों का दीक्षा संस्कार एवं 2 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार से संस्कारित किया। सायंकालीन सत्र में तीसरे दिन का पावन प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन हुआ। युग गायक लाल बहादुर पटेल ने भक्ति रस की गंगा बहाई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अचल कुमार श्रीवास्तव, प्रकाश चंद्र बरनवाल, पुनीत कुमार बरनवाल, रमेश आचार्य आदि की सक्रिय भूमिका रही। प्राचीन युग में कालांतर में उसे घटा करके 25 किया था और भगवान वेदव्यास ने उसे 16 किया था। आज के युग वेद मूर्ति तपोरिष्ठ युग दृष्टा परम पूज्य गुरुदेव ने जो संस्कार उपयोगी नहीं थे उनकी संख्या घटाकर जो प्रचलित हैं, जिनका उपयोग हो रहा है वर्तमान में, उनके पुनर्जागरण का क्रम संपन्न कराने का प्रयास किया और इसके लिए देव परिवार, विश्व परिवार, गायत्री परिवार, शांति कुंज हरिद्वार पूरे विश्व में संस्कारों की परंपरा का। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शीतलाष्टमी पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने माता शीतला का किया दर्शन पूजन। शादी का झांसा देकर पैसे ऐंठने वाले इनामिया अभियुक्त को सारनाथ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। केशव बाल पुस्तकालय संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मेधावी हुए पुरस्कृत।
और मूर्ख दिवस पर मूर्खों की सजी महफिल, हास्य व्यंग की रचनाओं और अनूठी रस्मों पर लगे जमकर ठहाके। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।